दोस्तों एक महिला मिली है और महिला का कहना है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। और गलत करने वाला कौन है भैया? गलत करने वालों का जब आप नाम सुनेंगे या उनका ओहदा सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि यार ये क्या हुआ। आइए जानते हैं पूरा क्या मामला है और किन्होंने इस महिला के साथ गलत किया है। देखेंगे एक महिला नाम जी, क्या मामला है जी? आज आप यहाँ सर एक होमगार्ड पुलिस वाला है। अच्छा। जिसको मैं अपनी गली से जानती हूँ, भैया थे। और सर जिसको मैं जानती थी वो मेरी गली के थे और मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी। जो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्हें बोली कि आपसे मुझे बात करनी है। तो उनने मुझे नंबर वगैरह दिया, एक भाईचारे नाते से, जान पहचान से, गली से जान पहचान। सर उनसे मेरी बातचीत होने लगी, एक भाई नाते। सर उसके बाद जब मैं एक लड़का था जो मुसलमान था, वो मुझे परेशान कर रहा था। जो मुझे परेशान कर रहा उसने मुझे ऐसे थोड़ा डांटा वाटा। उसके चक्कर में जब मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रही तो जो एक होमगार्ड पुलिस वाला था जिसका नाम रोबिन, जब मैं जा रही थी सर तो वो मुझे सोना रोड कंपनी पे मिला मेरे। तो कहने लगा कि मेरे से बोलने लगा, आप क्या बात होगी, आप कैसे किरण कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं भैया, ऐसी बात है। मैं कहने लगे कैसे परेशान हो? मैंने बोली मैं भैया ऐसे। तो बोले कोई बात नहीं, एक बार गाड़ी में बैठा। मैं गाड़ी में बैठने के बाद जब उसने सर मेरे को बैठाया तो बोलने लगा क्या बात होगी, कैसे परेशान हो? मैंने बोला भैया उनके ऐसे से एक लड़का है जो उसका नाम शाहरुख, जो मुझे परेशान धमका रहा है, ऐसे ही थोड़ा मुझे उसे धमका रहा था वो खाली हल्के। तो उनने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो उनने बोला कि मैं आपकी कंप्लेन करवा देता हूँ। कंप्लेन में उसने बोला मैं उसको जेल करवा दूंगा और मैं गवाह बन जाऊंगा, उसमें आप टेंशन मत लो। उसमें सर ठीक है, उनने मेरी हेल्प कर दी। जो उनका दोस्त था रोबिन, उनका दोस्त है रोहित, जो उनने मेरे को, मैं उसको जानती नहीं, जो मैं उन भैया के थ्रू से उनको जानती हूँ। तो उनने मेरे को बुला के, जो रोबिन ने उनके दोस्त के पास अपने भेजा। उनने जो FIR लिख के दी, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, ना मेरे समझ में आई वो चीज़ें। उसके बाद सर उनने मुझे वो चीज़ लिख के दी और लिख के उसमें मुझे नहीं पता क्या लिख रहा था क्या नहीं थी। बस मुझे इतनी पता थी कि मारपीट मेरे साथ हुई थी, हल्की को लेकर उसने मेरे को थप्पड़ दिए थे, इस चीज़ को लेकर मैं परेशान थी। तो उनने वो कंप्लेन कहती मेरे हाथ में देके FIR कहती कि इसको जाके महिला थाने में दे दो। महिला थाने में देने जाने के बाद मेरे को नहीं पता उसमें क्या लिख रहा था क्या नहीं लिख रहा, धारावाही के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उसके बाद मैं जाने के बाद उसमें सर उसके बाद मेरी वो लड़का जेल चला गया। कौन लड़का? जो शाहरुख था। हाँ, शाहरुख परेशान क्यों करता था आपको? सर उससे खाली एक ऐसी कुछ बात को लेके मेरी दोस्ती थी, उसे लेके वो थोड़ा गुस्से नशे में उसने मेरे को हाथ थप्पड़ मार दिया। अच्छा। दोस्त नाते किस बात पे नाराज हुआ वो आपकी? वैसे ही कि आप ऐसे किसी तक की बात करते हो, आप दोस्त हो, आप गलत रास्ते में, मतलब उन्होंने ही सोचा कि आप बात करते हो किसका क्या पता। तो मैं तो भाईचारे से बात करती थी। अच्छा। तो इस चीज को लेके सर मैं फिर बहुत परेशान थी। तो उनने मेरी कंप्लेन करवा दी। किसने कंप्लेंट कराई थी? जो रोबिन होमगार्ड था। अच्छा, होमगार्ड ने आपकी हेल्प करी? हाँ, हेल्प करी। अच्छा। बहन उसके नाते से। फिर सर उसने मेरे को बोला उस लड़के को जेल करवा दिया, शाहरुख को। जेल करवाने के बाद तो क्या जेल हुई शाहरुख को? हाँ सर जेल हुई उसको। किस आरोप में जेल कर दी उसको? सर कोई रेप केस में लगाया, जिसको मुझे नहीं पता, जो मैंने उस पर धारा नहीं लगाई, ना रेप के लगाई, ना मैंने धर्म बदल कुछ होता है, ये मैंने नहीं बदलवाया उससे कह के। ये सब मेरे से झूठ बुलवाया था। किसने झूठ बुलवाया? ये जो उसमें लिख रही थी। अच्छा। जो उसमें लिख रही थी वही मुझे बोलना पड़ा। तो मुझे डरा धमकाया था, जो तू नहीं बोलेगी तो तू फंस जाएगी। किसने डरा धमकाया था? उसी रोबिन ने। अच्छा। जो होमगार्ड था। रोबिन कौन है? वो पुलिस वाला होमगार्ड है। उसने अच्छा। मुझे डरा धमकाया कि तू ऐसे पीछे मत हटियो, नहीं तो तू फंस जाएगी। उसने मेरे को इस चीज़ को डराया। तो सर एक दिन उसने मेरे पास फ़ोन करा कि किरण मुझे आपसे बात करनी। तो मैंने बोला क्या बात करनी है? तो कह रहा आप मेरे को 3 नंबर चौक पे मिलो आके। अच्छा। तो मैं 3 नंबर चौक पे उसके पास गई तो उसने बोला कि आप गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठने के बाद वो मुझे होटल में लेके गया। अच्छा। होटल में ले जाने के बाद मुझे नहीं पता थी कि वो मुझसे खाली कह रहा मुझे बात करनी केस को लेके, आप आओ। होटल में ले जाने के मुझे अंदर होटल में लेके गया। उसमें जब होटल में ले जाने के मेरे को बैठाया, बात करी, एक आध बात करने के बाद मेरे साथ वो रेप करने गलत काम करा करने। लेकिन आप तो उसे भाई भाई कहते थे। मैं तो भाई थे, उसके दिमाग में मुझे नहीं पता नहीं क्या चल रहा था सर। अच्छा। उसके में मैं तो एक भाई नाती से। किस होटल में ले गया था आपको? वो सर 3 नंबर चौकी के पास एक होटल है, कोई उस होटल का मुझे सर नाम याद नहीं। तो आप एक बात था, जो रूम में गई तो विरोध नहीं करा आपने? सर मैंने विरोध करने की कोशिश करी। जब उसने मेरे साथ हाथ जब करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरी वीडियो वगैरह बना ली, मुझे नहीं पता थी फोन ऑन रख के कब बना ली। वीडियो कब बना ली उसने? उसी टाइम। नहीं तो उस टाइम आपने आप रूम में जा रहे कर सकते थे ना, ये क्या मतलब बनता है? सर उन्होंने मेरे साथ जब कर लिया, वीडियो वगैरह बना ली, तो मैंने इस चीज़ को लेकर रोई पीटी। मैंने बोला मैं इस चीज़ को लेके अपने घर वालों को लेके मीडिया में उसमें जाऊंगी। तो उसने मेरे को डरा धमकाया। अगर
तू ज्यादा कुछ बोलेगी तो मैं तेरे केस में गवाह हूँ। मेरे केस में गवाह भी था सर। अच्छा। उसने बोला कि तू ज्यादा बोलेगी तो मैं तेरे केस में गवाह भी हूँ, मैं तेरा केस खराब कर दूंगा, मैं बोल दूंगा इस लड़की ने झूठा इंजाम लगाया, इसका काम है ये चीज कर। उन्होंने मुझे कह के मुझे फंसाया। अच्छा। और उन्होंने बोला कि तेरी पूरी फैमिली को लेके सबको तेरे को बदनाम कर दूंगा, तेरी फोटो क्लिक जो भी कुछ है सब दिखा दूंगा, तुझे किसी लायक ये कब घटना हुआ था, कब की बात है? ये होटल में गए थे आप? सर ये 15 दिसंबर की बात है। 15 दिसंबर की। ये मुझे लास्ट तारीख याद है तो सर। एंट्री सेम हो रखी है आपकी और उनकी एंट्री है? हाँ सर हाँ। और होटल में? हाँ सर उसके बाद फिर मुझे इसी चीज़ को लेके वीडियो वगैरह बनाने के बाद मुझे फिर धमकाने डराने लगा। उसी होटल में ले जाने लगा कि अगर तू किसी से कुछ बोलेगी अपनी खुशी से चल, डरा धमकाता था कि ऐसे मत दिखा, ऐसे बना नंबर, मेरे सैन वैन भी कराता था, डरा बना के ऐसे गाड़ी से बैठा के लेके आता था। कौन सी गाड़ी में ले जाता था? जो गाड़ी है स्विफ्ट, उसकी जो काली हो रही थी। अच्छा। और उसके तो बाद होटल में एक बार ले गया है, कई बार ले गया था? चार लेके गया सर, कितनी बार लेके गया। और तो आप क्यों चले जाते थे बार सर बार? मेरे को धमकाता था ना कि वीडियो फोटो दिखा दूंगा। सर मैंने किसी के ऊपर पहले ही केस कर रखा था, तो मेरे घर वाले मुझे किस नज़र से देखते। अच्छा। इस चीज़ को लेकर सर मैं डरती थी, धमकी थी, इसलिए मैंने अपने घर में जब मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे को जाना पड़ता था। कहता था तेरे घर में तेरे घर वालों को सबको पकड़वा दूंगा, तेरी माँ की गवाह है, तेरी भाभी तो गवाह उसके है। बाद क्या हुआ? फिर सर उसने मेरे साथ कितनी बार गाड़ी में भी, मैं अपने कोर्ट के कचहरी के काम से आती थी, जब तारीख वारीख के लिए आते थे, जब मुझे मिल अच्छा। जाता था वो मेरे को गाड़ी में भी मेरे साथ लगा गलत के काम सैर करता था गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में भी गलत काम करता था और रूम पे भी गलत रूम काम पे ले करता जाता था। गाड़ी वगैरह जैसे मैं कभी सर उसको मिल जाती थी। तो आपने विरोध नहीं करा सर इसका? मैंने विरोध करने की कोशिश करी, मैंने उससे कितनी बार बोला, मैंने निकलने की कोशिश करी, उसने मेरा मुंह दाब लिया और कह रहा अगर तू ज्यादा चिल्लाएगी तो तू कोई बात नहीं, तू जा, तेरे को फिर देख लूंगा, ऐसे मेरे को धमकी देता तो था। कभी आपने अपने परिवार को सर, या किसी को मैंने नहीं बताया इस परिवार चीज को बताने की की कोशिश कि लगातार करी। मेरा शोषण हो रहा सर है? ये बताने की कोशिश करी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी डर को लेके। अच्छा। कि मैंने किसी के पहले उनको ऊपर लेके एक के ऊपर उसके झूठे इंजाम लगाया किसी के ऊपर। तो आप ये मानते हैं कि आपने शाहरुख के ऊपर गलत आरोप हाँ, लगाए? जी सर, मैं किसके दबाव में लगाए? किसके दबाव में लगाया? इसके जो दबाव में मुझे नहीं लगाया। पता थी, मेरी खाली एक लड़ाई थी, खाली इसने मेरे को था पड़ता, मैंने नाम तो सोचा- बताओ किसके दबाव में आपने लगाया? जो जिस रोबिन और रोहित के। रोबिन और रोहित ने को? दबाव बनाया मेरे को। तो शाहरुख अब जेल में है या बाहर सर है? अब वो जेल से बाहर है, उसका मेरा कोई मैटर नहीं है, उससे मेरा कोई वो नहीं है। तो अब क्या दिक्कत आई है सर अब आपको? मैं ये दिक्कत है, अब वो मुझे मैंने उसके खिलाफ, मेरे को लगा जो मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश करी है। मैंने जो रोबिन के कहाँ करी है रोबिन कंप्लेंट? मैंने सीवी विंडो में कंप्लेंट डाली थी सर। अच्छा। जो मैंने कंप्लेंट डाली है वो 3 नंबर चौकी में पहुंची है। जो मेरे पास फोन आया तो मैंने उनने मेरे से पूछताछ ही करी, तो उल्टा मेरे पे दबाव बना रहे। कौन बना रहा दबाव? वो इंचार्ज है वहाँ का। अच्छा। इंचार्ज है जो, क्या दबाव बना रहे हैं आपके वो ऊपर? जो वहाँ का इंचार्ज, वो हाँ, मेरे जो भी पे है। वो मेरे पे दबाव बना रहे कि तुम गलत फंसा रहे हो मेरे से, ऐसे उल्टा सीधा। सर जो मेरे साथ गलत, जो मैंने जिसके ऊपर झूठा इंजाम लगाया वो मैंने गलत लगाया था। और अच्छा। जो मेरे साथ सच में हुआ, जो सही हुआ, उसका मैं इंसाफ मांगती हूँ। हाँ, और उस चीज़ को लेके मुझे दबाव बना रहे कि तुम मेरी एफआईआर नहीं कर रहे, कभी मुझे कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखिए आपकी जब पहले ही आप मान रहे हैं कि आपने पहले ही गलती करी और पहले झूठ बोलो, तो आप दूसरा क्यों आपको सच मानेंगे जब आप मान रहे हो खुद इस चीज सर को? वो चीज़ मैं मानती हूँ ना कि वो चीज़ खाली एक लड़ाई झगड़े की लेके मदद मांगी थी, कि ये मदद थी कि इतनी मुझे नहीं पता। नहीं सर, उस पर ये धारा लगेगी वो लड़का जेल चला जाएगा, मुझे नहीं पता थी। मुझे मीडिया में लाके खड़ा कर देंगे, मेरे पे झूठी झूठी बातें बुलवाएंगे। सर मुझे ये चीजें नहीं पता थी ना, मुझे तो बाद में पता चली जब मैंने फिर उस लड़के के घर तो जाने अभी की आप रोबिन जो कह रही है हाँ, रोहित, रोबिन उसके जो खिलाफ हमारा- आप मैं उसके खिलाफ मैंने सीवी विंडो डाली है। जो मैंने थाने 3 नंबर चौकी से जो मुझे बुलाया है वो मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे, वो मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। लास्ट और वो दिक्कत मुझे क्या आ रही मेरी है आपको? फोटो वीडियो उल्टी मेरे को दिखा रहे हैं वहाँ चौकियों में मेरे बारे में। लास्ट टाइम रोबिन ने जो भी है गलत काम कब करा था और कहाँ करा था? आप गाड़ी में करा था या होटल में करा था? लास्ट तारीख तो याद है। तो लगभग कितने दिन हो गए होंगे? इसको सर हो गया 1 महीना से हो गया। 1 महीना हो गया होगा। कहाँ करा था, गाड़ी में या इतना होटल में? मुझे बस याद नहीं, गाड़ी में या होटल में लास्ट टाइम मिले थे आप पहले लोग? तो सर होटल में करा, होटल में मिले थे। फिर गाड़ी में भी करा है कितनी बार। अच्छा। चलिए, फिलहाल तो दिक्कत क्या आ रही है? क्या सर मैं ये चाहती हूँ, शादीशुदा है? कौन वो है? सर शादीशुदा है। मुझे तो अब आप शादी करना चाहते हैं उससे? नहीं सर, शादी नहीं करना चाहती। फिर? शादीशुदा में उससे क्या शादी आपसे कहीं करना पहल चाहती? कोई बात हुई ऐसे, कोई शादी उदी की बात? या नहीं फिर- सर, ऐसी कोई शादी की नहीं बात हुई। उनने मेरे को लेके बहकाया फुसलाया, मुझे नहीं पता थी कि वो शादीशुदा, बाद में पता चली थी। कभी उसने आपसे बोला कि शादी करेगा वो आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला तो संबंध किस आधार पर बना दिया उसने? सर इसी लेके बना दी मेरे को, मेरे केस को लेके मुझे धमकाया, डरा दिया। कमाल है। और आप राजी हो भाई गए? आप ये बताओ, आप भी मेच्योर हो, एज है आपकी, उसके बाद से इस तरीके से आप ऐसे अगर- थोड़े कल को कोई भाई, और भी कह हाँ, दे, कोई ऐसा थोड़ी। तो कोई आप जो जबरदस्ती कह रही हो, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हम आवाज उठाए। आवाज आज क्यों उठाए। उठा रहे हो आप ये मैंने आवाज? सर, मुझे अपनी जब देखी मैं परेशान हूँ ज्यादा, जब मेरे साथ नहीं, बार बार हो आज रहा भी तो था। उठा रहे हो ना आप आवाज। सर मेरे साथ बार बार हो रहा है, जब मैं तो अकेली ये काम तो पहले कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे। मुझे हिम्मत ही नहीं मिल पाई, इतना आज हिम्मत कैसे मिली हुआ? तो सर मैं खड़ी हुई, मेरे साथ गलत हुआ इसलिए तो।
तो आप मानते हो कि वो बंदा जो है मैरिड है, कब पता लगा? सर ये मुझे कुछ पता चला कैसे है, पता लगा? कुछ उसकी गली में उसकी बहन उनके साथ ही है, हमारी गली जब में। आप कह रहे हो, शुरू में कह रहे हो कि मैं उस गली में आती जाती थी, या भैया है गली के भैया है, जब गली के भैया तो वो आप उनकी कितने मतलब वाइफ वगैरह वहाँ नहीं रहती ना, कि फादर मतलब उनकी मॉम उनकी बहन रहती गली में, तो आना जाना रहता है उनके गली वली में। ऐसे इस चीज़ से उस दिन उनकी बहन की मेहंदी हल्दी की सगाई थी, जब वो उनकी वाइफ तो आई। अब आप क्या चाहते हो? तो मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। और क्या अभी तक कोई शिकायत दी कहीं आपने, जैसे सीएम विंडो के अलावा और पुलिस थाना चौकी में? कहाँ आई में हो? नहीं डाली मैंने, सिर्फ विंडो डाली, जिससे जो मैंने मेरी वो सुन नहीं रहे, मेरे को उल्टा इंजाम लगा रहे, मतलब मेरे पर ही कार्रवाई करने की तो आज कोर्ट में आई हो आप? जी अब मैं यहाँ कोर्ट में कहाँ? आई हूँ, और मैं ये चीज़ मैं अपने मीडिया के सामने कहना चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो आपने कोर्ट में भी कोई कंप्लेन, यहाँ पे कोई नहीं। वकील हायर किया आपने? हायर करा था सर, एक वकील मेरा था, उनने भी मेरे साथ मतलब उनने भी उनको भी कोई टाइम टेबल दे दिया, कुछ बताया नहीं, वो भी मेरे को ऐसे ही मतलब घुमा रहे, मुझे नहीं पता। मेरे से बार बार कह रहे हैं कि पैसे ले लो और इंसाफ को वो ले लो, पैसे फैसला ले कर लो। फैसला कर लो। मैं फैसला नहीं करना चाहती। अच्छा, तो क्या कि चाहते मेरी हैं आप, इज्जत कार्रवाई पैसों चाहते के हैं? आगे नहीं है ना सर, जो मैं अपनी इज्जत को ऐसे बेचती डोलूंगी, इंसाफ करते डोलूंगी। अगर मेरी इज्जत इतनी फालतू है तो मैं क्यों करूँगी? मुझे इंसाफ चाहिए जल्दी से जल्दी। इंसाफ में क्या चाहते हैं आप, उन्हें जेल मैं भेजना चाहती चाहते हूँ हैं उसको या जेल हो फिर जेल हो जाए? हाँ, जैसे मेरी दुनिया के सामने तो कितने बच्चे हैं, फैमिली उनकी जो है सर मुझे नहीं पता, शायद 1 या 2 बच्चे होंगे सर। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो रहने वाले तो कृष्णा कॉलोनी का है, अच्छा, उसका अपना घर है यहाँ पे भी, और अपने प्लॉट वहाँ भी है उनके कृष्णा कॉलोनी में, और यहाँ हमारे संजय कॉलोनी में उनका अपना मकान है। तो मैं सर यही चाहती हूँ कि मुझे सबसे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ये महिला है और सीधे तौर पर न्याय की गुहार लगाते हुए आज फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 12 सेक्टर में मुलाकात हुई और उनका सीधा कहना है कि मेरे साथ गलत हुआ है, जिसको लेकर मैं न्याय के लिए दर दर भटक रही हूँ। और आरोप लगाने वाले को आप समझ सकते हैं कि जो अधिकारी पुलिस है, खैर होमगार्ड है, उन पर आरोप लग रहे हैं। दोस्तों अब इस बारे में खैर कमेंट करें, और यदि इस बारे में दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे तो दोस्तों वह भी अपनी बात रखे, ताकि पता लगे कि आखिर मामला क्या था। चलिए दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों या अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें हमारे साथ फरीदाबाद न्यूज़ टुडे। जय हिंद, जय भारत।